फोर आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। त्योहारों के इस मौसम में दहशतगर्द किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और खास बात यह है कि इस बार नए हथियार लोन वुल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोन वुल्फ वो खतरनाक हथियार है जिसके इस्तेमाल से आईएस कई देशों में तबाही मचा चुका है। साजिश की भनक मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं और खतरे के मद्देनजर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली और मुंबई में आतंक का भेड़िया। मॉल, होटल, रेलवे स्टेशन और बाजार में कमांडो तैनात। दिवाली से पहले बड़ी साजिश। आतंक के 80 टारगेट। आतंक की साजिश की खबर से देश सख्ती में है तो सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। जब से खबर आई है कि आने वाले त्योहार पर दहशतगर्द आतंक की बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों की माने तो इस बार देश पर लोन वुल्फ का खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि आतंकी अपने नए हथियार लोन वुल्फ के जरिए बाजार, भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, मॉल्स और मेट्रो को निशाने पर ले सकते हैं। आईएस की तर्ज पर लश्कर और जैश के आतंकी हिंदुस्तान के बड़े शहरों में लोन वुल्फ की मदद से बड़ा अटैक कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो जिस तरह से आईएस के लोन वुल्फ ने दुनिया में आतंक फैला रखा है, उसी तर्ज पर भारत में भी हमला हो सकता है और खास तौर से इस भीड़ भाड़ का फायदा आतंकी उठाकर आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं और इसीलिए खुफिया विभाग ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया है। टेरर के इस नए खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने देश के सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। देश भर में 80 से ज्यादा संवेदनशील जगहों की पहचान की गई है। सिक्योरिटी ऑडिट के बाद खास जगहों के डिजिटल नक्शे स्टैंड बाई में रखे गए हैं। तुरंत कार्रवाई के लिए एनएसजी को अलर्ट किया गया है। 80 संवेदनशील जगहों पर एनएसजी की तैनाती की गई है। 75 एनएसजी कमांडो देश की खास जगहों पर तैनात किए गए हैं। खुफिया विभाग ने देश में करीब 80 ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई किया है जिसे आतंकी हमले के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जा रहा है और इसीलिए एनएसजी को खास तौर से स्टैंड बाई में रखा गया है और कई जगहों पर एनएसजी की टीम रखी गई है ताकि अगर आतंकी हमला होता है तो एनएसजी की टीम वहां पहुंचकर इन हमलों को नाकाम कर सके। दिल्ली, मुंबई और पटना से लेकर देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों के मॉल, स्टेशन और बाजार पर खास नजर रखी जा रही है। 75% एनएसजी कमांडो की तैनाती की वजह से इस बार का 16 नवंबर के एनएसजी का स्थापना दिवस के लिए कमांडो ड्रिल और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन का डेमो भी नहीं किया गया। लोन वुल्फ के खतरे ने इस बार खुफिया एजेंसियों और सरकार की नींद उड़ा दी है। अभी तक हिंदुस्तान में लोन वुल्फ के अटैक की साजिश कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से आईएस जैसे दुनिया के बड़े आतंकी संगठन लोन वुल्फ को एक सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद लोन वुल्फ का खतरा सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। लोन वुल्फ का मतलब होता है इकलौता भेड़िया जो मासूम बेगुनाहों के बीच अचानक आए। कोई धार्मिक आतंकी संगठन इनका प्रेरणा स्रोत बनता है। अकेले ही सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। 90 के दशक में सरकार के खिलाफ लोन वुल्फ का शब्द इस्तेमाल हुआ। ट्विन टावर्स पर हमले के बाद इसे आतंकवाद से जोड़ दिया गया। जहां पर सोसाइटी के नॉर्म्स काम नहीं करते तो वहां पर आप ये छुरा, ये ट्रक, ये क्या काम करेगा? उसका मतलब है अंजाम देने का, और वो अंजाम देने का मतलब है वो किसी भी तरीके से अंजाम दे, चाहे वो उसमें छुरा ले, चाहे उसमें वो ट्रक यूज करे, चाहे गन्स यूज करे। उसका मतलब है जो उसको रिवेंज लेना है इस सोसाइटी से, उन गवर्नमेंट ऑफिशियल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, ही इज गोइंग टू टेक द रिवेंज। लोन वुल्फ की हरकत दुनिया के कई देशों में देखी गई है। फ्रांस के नीस पर हमले से कुछ दिन पहले ही इराक की राजधानी बगदाद को लोन वुल्फ ने दहला दिया था। तारीख 3 जुलाई, बगदाद के कर्राडा इलाके में एक फिदाइन ने खुद को बम से उड़ा लिया। लोग रमजान के बाक महीने की खरीदारी करने आए थे। इसमें 82 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। लोन वुल्फ आतंकियों का वो हथियार बन गया है जो बेहद आम हो गया है। यही वजह है कि खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट ने सरकार समेत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर कर दिया है। आतंकी खतरे को लेकर देश भर में हाई अलर्ट है। इससे पहले भी आतंकियों ने देश को दहलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस बार भी
आतंकियों की हर कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन रफीक के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।